अगस्त से यूपीआई पेमेंट को लेकर कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव को जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत आज यूपीआई पेमेंट में हर साल नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। 50 या उससे अधिक ट्रांजैक्शन होने पर अब बदलाव किए गए हैं। इसी तरह पीक आवर में होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ नए नियम बनने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन बदलावों से आम लोगों के ट्रांजैक्शन करने पर क्या कुछ असर होने वाला है। यूपीआई में बदलाव होने के बाद अब आप एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसी तरह ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय, मसलन ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब दिन में किसी भी समय नहीं बल्कि तय समय स्लॉट्स में ही हो पाएंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने की लिमिट भी अब नए नियम के दायरे में आएगी। अगर कोई पेमेंट फंस जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं और इसके लिए भी हर बार 90 सेकंड का गैप रखना होगा। ये बदलाव इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। पीक आवर्स सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से रात 9:30 बजे में बार बार बैलेंस चेक करना या ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने से सिस्टम स्लो हो जाता है। देखिए, यूपीआई में कुछ बदलाव हो रहे हैं और यूपीआई में जो बदलाव हैं बैलेंस चेक करने की लिमिट को लेके हो रहे हैं। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का जो समय है उसको लेके बदलाव, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट, कोई चेंजेस हैं। देखिए, यूपीआई एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब, एक दुनिया को हमने यूपीआई के थ्रू दिखाया है कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी कितनी कामयाब हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल है, एक मार्वल ऑफ सक्सेस है यूपीआई हमारा। लेकिन क्या है कि वक्त के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन जो हैं हर चीज़ में होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे काम करते हैं तो देखा जाता है कि कुछ ऑल्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट है। और यूपीआई, मेरा ये मानना है कि यूपीआई आगे चल के और सक्सेस क्रिएट करेगा। अब तो ग्लोबल इकॉनमी में दुनिया की बड़ी कंट्रीज यूपीआई की सक्सेस को स्टडी कर रही हैं। कई तो यूपीआई की सक्सेस के हिसाब से उसको कॉपी करने का और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यूपीआई हमारा एक बहुत ही कामयाब है। बाकी जो चेंजेस हैं वक्त के साथ जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जो है, देखिए, डायनेमिक चीज़ है, हो नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान का कस्टमर जनरली युवा है, तो युवा बहुत जल्दी चीज़ें जो है समझता है। हम ग्रोथ कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो है चेंजेस कर रहे हैं। अब देखिए, पहले गाड़ियाँ हम जो यूज़ करते थे क्या थी, अब जो है हम सब लोगों के पास ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं। तो दिक्कत तो चेंज तो आई है उसमें भी, बट चीज़ों को अभ्यस्त हो जाते हैं तो इसमें भी अभ्यस्त हो जाएंगे। देखिए, यूपीआई जो है ना, मतलब इंडिया के लिए देखा जाए तो एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि वर्सेस अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। तो ये तो इस ऑब्वियसली वो चेंजेस तो आने चाहिए, ये है। और जो भी चेंजेस आए वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए आएँ, और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अननेसेसरी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, तो वो है। और जहाँ तक उसकी बात है, जो आप कह रहे हैं कि जो ये नए चेंज आ रहे हैं जिसमें कि वो ट्रांजैक्शन लिमिट वो रख रहे हैं कि उस टाइम पे, जैसे सैलरीड जो बंदा है, सैलरीड के लिए तो मेरे हिसाब से फिर भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी इतनी सैलरी आती है और उसके फिक्स खर्चे हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए, जिसके कि जो कि बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी जो ट्रांजैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उसका लगभग कुछ लोगों का तो 50 से लेकर के 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन टर्नओवर होता है एक दिन में। तो अगर क्या बोलते हैं उसमें लिमिट रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा उसके लिए, बिज़नेस के लिए। और जब हम ईज ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं तो हमें इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए जो बिजनेसमैन हैं उनको। तो ये है सर। देखिए, उसको लेके मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो भी बदलाव हो रहे हैं ना, वो अगर सुविधा के लिए हो तो ठीक है, अगर सुविधा के लिए नहीं है तो सर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बदलाव का। देश वैसे ही सर बहुत आगे पहुँच गया है, ठीक है, वैसे ही तरक्की कर रहा है देश। अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो सर बेटर है, अगर नहीं हो रही है तो सर बेटर नहीं है वो। और सर ये चेंजेस के बारे में कहना चाहूँगा, जो चेंजिंग हो रहे हैं सर। देखिए, अभी आपने बताया जैसे कि आप यूपीआई के अंदर जो चेंजिंग हो रहे हैं कि भाई एक दिन में क्या नाम है आप 50 बार क्या नाम है यूज चेक कर सकते हो। ठीक है, आप 50 बार चेक तो कर सकते हो सर, ठीक है। आप हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो ओके है सर, क्योंकि हमें तो सर ज़्यादा 10 बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर बिजनेसमैन के लिए जाए तो सर उनकी एक दिन में पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। अगर वो बार बार चेक करेंगे सर, उनका तो फिर चार्ज भी लगेगा सर, वो तो सर बेटर नहीं है, ठीक है। वो बस खाली मैं यही कहना चाहूँगा सर। 1 अगस्त से लागू होने जा रहे यूपीआई के किसी भी तरह के नियम के बदलाव का आम जनता और यूजर्स पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जिनका कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो उसको यूज़ में ना ला सकें।
कुल मिलाकर के जो पेमेंट जैसे आप करते आ रहे हैं वो पेमेंट वैसे होते रहेंगे, ऑटो पेमेंट भी कमोबेश वैसे ही होते रहेंगे। तो ऐसे में इन बदलाव का आम जनता पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।